जब तक सूरज चांद रहेगा, नंबरदार एकता। नमस्कार, ये तस्वीरें आप नंबरदार भाईचारा एकता जिंदाबाद की देख रहे हैं, जहां कैथल के नंबरदार विधायक कोठी पर पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो क्या कुछ उनकी मांग है, किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, आपको बता दें कि नंबरदार एसोसिएशन के सदस्य कई बार अपनी मांगों को लेकर विधायक से मिल भी चुके हैं। क्या कुछ इनकी पूरी मांगे हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह की इनकी मांग है, क्या कुछ है। आप जैसे विधायक की कोठी पर किस तरह से पहुँचे हैं? जी, आज विधायक की कोठी पर पहुँचे हो, तो क्या कुछ आज हमारा आल हरियाणा के नंबरदारों का फैसला है कि सभी हल्का वाइज सभी हल्का वाइज ज्ञापन देना है। और हमारी आवाज़ है भाई, जो 23/11/2021 को सरकार ने हमारे लिए काला कानून बनाया है। पहले एक काला कानून बनाया 23/11 को, फिर 22/12 को बनाया, फिर ये 5/1/2022 को बनाया। तो पहले कानून में तो क्या किया है भाई, नए नंबरदारों पे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। और जो दूसरा पत्र आया है, दूसरा पत्र में हमारी उम्र की मांग करी है। उम्र भाई जो 60 साल से ऊपर है, आयु के नंबरदार है, तो अपन उनकी जांच की जाए, मेडिकल जांच की जाए। हमने सीमा पे नहीं जाना है, हमने गांव में रहना है। और तीसरा जो काला कानून बनाया है, उसमें जो भी नंबरदार की उम्र 75 से ज़्यादा हो गई है, तो उसका मानदेय भत्ता बंद कर दिया है सरकार ने। और सरकार से हमारी यही मांग है भाई, जल्दी जल्दी ये तीनों अपने काले कानून वापस ली जाए, क्योंकि नंबरदारों में गहरा रोष है। और सरकार गलतफहमी में ना रहे। सरकार को बार बार नंबरदार यही कहते हैं कि सरकार और नंबरदार का चोली दामन का साथ होता है। सरकार की जो पॉलिसी होती है, गांव में ले जाने का, नंबरदार ही एक ऐसा बिना पैसे वाला साधन है जो सरकार की नीतियां को गांव तक पहुंचाता है। और गांव की समस्याओं को, गांव की जो भी समस्या को जिला उच्चारण प्रशासन तक पहुंचाता है, लेकर आता है। और बार बार यही हमारी मांग है। जो 14 अक्टूबर 2018 को सरकार ने हमारी तीन मांगे युवा करी थी, घोषणा करी थी भाई। एक तो आपका मानदेय भत्ता 3000 रुपये देंगे पर मंथ, वो तो हमारा आता है। और एक आयुष्मान योजना में भाई नंबरदार को और उसका परिवार को शामिल कराएंगे। और तीसरा था फ़ोन वाला, ना फ़ोन आया अभी तक, ना ये अपना आयुष्मान योजना में अपना शामिल करने का काम नहीं किया। और सरकार की दोगली नीति है। 23/11/2021 जो सेशन चला हरियाणा सरकार का, उसमें विधानसभा के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक बात कही है भाई, मैं नंबरदारों को मान सम्मान को कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन सरकार से हमारी बार बार यही मांग है, हमने मानदेय भत्ता नहीं चाहिए, हमने मान सम्मान चाहिए। ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। इससे पहले भी आप कई बार विधायक से मिल चुके हो, ज्ञापन भी दे चुके हो, तो क्या कुछ आश्वासन मिलते रहे हैं? आश्वासन मिलता है सिर्फ, क्योंकि ये सरकार की मंशा बिल्कुल खराब है। ये सभी को आंदोलन जीवी कहती है। किसान आंदोलन जीवी बनाए, पहला नंबरदार बनाए, कर्मचारी बनाए, इनकी सारा हरियाणा की जनता आंदोलन जीवी बना दिए। लेकिन सरकार खुद जुमले जीवी है, झूठ जीवी है, दोगली नीति से काम करती है। जब सरकार के नुमाइंदे और सरकार के मंत्री जब बार बार ये बात कहते हैं भाई हम आपके मान सम्मान को आंच नहीं आने देंगे, लेकिन जब तो ये बात कहते हैं, फिर ये साथ में जिला वाइज जो ये पत्र आता है, ये अपना पत्र नहीं है, ये हमारे लिए काले कानून है। और सरकार ये चाहती है भाई आहिस्ता आहिस्ता भाई इसको खत्म की जाए नंबरदारी। हाँ जी, आप बताइए सर, नाम आपका? मैं नील गुज्जर, तहसील प्रधान, नंबरदार एसोसिएशन कैथल। जी, जैसे आज विधायक जी से मिलने पहुंचे हो, तो पहले तो ये बताओ, विधायक जी से मिल लिए आप? नहीं, विधायक जी यहाँ नहीं है। CID के माध्यम से हमको संदेश भेजा था, सुबह हमने भेज दिया था भाई 11 बजे हम आएंगे जी। तो उसके बाद भी विधायक यहाँ नहीं है, कहीं प्रोग्राम में चले गए हैं जी।
तो क्या कुछ मांग लेकर पहुंचे हो? इससे पहले भी आप प्रदर्शन कर चुके हो, तो कहाँ तक आश्वासन मिले हैं या कोई हल भी हुआ है? नहीं, ऐसे है, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। जी। जैसे मुख्यमंत्री सरकार का होली शोली होता है, वो विधानसभा में कुछ कहता है, बाद में कैबिनेट में हमारे खिलाफ फैसले लाता है, तो इसे कोई जबान का ठिकाना नहीं है सरकार का। जी। और नंबरदारों के प्रति मनसा ठीक नहीं है सरकार की, मैं ये कहूँगा। जबकि नंबरदार एक मोजिज व्यक्ति है और उसका अपने अपने गांव में अपना अपना वजूद है। हर एक नंबरदार का, हर एक नंबरदार के पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 लाख वोट हैं नंबरदार पे। मैं इसलिए सरकारों को चेतावनी देना चाहता हूँ, भाई कृपया करके वो नंबरदारों की इज्जत को बनाए रखे, नहीं तो अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे सरकार को, नहीं तो उसके लिए तैयार रहे। अब उम्मीद है कुछ आपको? देखो, हमारा संघर्ष जारी है, वो सरकार ने देखना है वो कब सुनवाई करेगी। नहीं तो हम विज्ञापन देंगे और विधानसभा सत्र के इंतजार करेंगे भाई इसमें कुछ होता है कि नहीं। उसके बाद तो कैथल से ही बड़े तकड़े एक आंदोलन की शुरुआत करने का काम हरियाणा के नंबरदार करेंगे। इससे पहले भी आप विधायक से ही मिले थे, तो उस टाइम क्या आश्वासन मिला था? उस टाइम विधायक ने कहा था भी मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हमको कोई आवाज़ उठी हुई नजर नहीं आई। आप बताइए जी, नाम आपका? रकम सिंह है जी, मैं नंबरदार तुम सिंह का लड़का हूँ, केवड़ो गांव से हूँ जी। और बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं एमएलए साहब हम, क्योंकि ये मेरा क्लास फेलो भी रहा, तो इन हमारी सुनवाई करनी चाहिए बड़ी अच्छे ढंग से। 5-7 मांग हमारी मेन, तो वह सरकार तक ही पहुँचाने का काम करे। तो सरकार मानो या ना मानो, मैंने पीछे भी कहा था भाई साहब तय आप सेशन में हमारी आवाज़ उठाओ, कैथल के नंबरदारों को ये पता लगे भी हमारा भाई, हमारा जो घर का समझते हम जिसको अपना विधायक, तो वो एक आवाज़ उठाए, सरकार हमारी माने या ना माने। तो हम इस गुमान के साथ भाई साहब पाते हैं, सब नहीं पता भी हमारी मेन 5-6 मांग है, वो सरकार मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी जब तक हमारे प्रधान जी, स्टेट के प्रधान हमारे संजीव चौधरी जी, तो इन्हें जैसे बताया जो हाईकमान, अब बल्कि तहसील की बात नहीं रहेगी, जिले की बात नहीं रहेगी, अब स्टेट लेवल पर जो फैसला लिया जाएगा हम उसके प्रति वैसे ही कदम उठाएंगे और उम्मीद रखेंगे हम अभी भी सरकार जल्द ही हमारी मांगे पूरी करें।